कि वो जम्मू कश्मीर में यानी कि इंडियन कश्मीर को वंदे भारत ट्रेन जो है वो देने जा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि ओपोनेंट कंट्री को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं सर, वो तो चांद पे आज उतर रहे हैं, उनका चंद्रयान-3 उतर रहा है। वो दुनिया का कौमप्रस्त आदमी है, वो होना भी चाहिए। उसने अपनी कौम को जमीन से उठा के चांद पे पहुंचा दिया है। अगर जो आपका कश्मीर है वो आपका नहीं हो पा रहा, तो इंडिया वाला कश्मीर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको प्रेफर करेगा? कभी भी नहीं हो सकता। इंडिया समझता है कि वो उसने ग्रेट पावर बनना ही बनना है, ठीक है, और इंडिया जो है उसको उसकी राइटफुल प्लेस मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने बात की जहाँ से आप सुनते फिर हमें जो न्यूज़ पहुंचाई जाती है कि कश्मीर के अंदर या उधर जुल्म हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो भी जो न्यूज़ झूठ हो सकती है? आज़ाद कश्मीर की बात, और उनके लिए भी हम लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। कभी मुझे सुनने को नहीं मिला कि हम लोगों ने आज़ाद कश्मीर के लिए जी कोई मतलब वहाँ पे मेट्रो चला दी या कोई ऐसा सिस्टम कर दिया है। ये जो इंडिया की कामयाबी है, ये कोई एक्सीडेंट रातों रात नहीं हुई, ठीक है जी। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं अपनी डिजिटल एक्सेस में। इंडिया की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, अपना माल बेचते हैं, वो चाइना से लेके नहीं बेचते। हम जो भी लेते हैं वो चाइना से माल लेके बेचते हैं। यहाँ पे हम कश्मीर डे पे या कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो हम लोग यहाँ पे अपने ही रोड्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, और वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था। उनको तो कुछ फर्क नहीं ना पड़ता यहाँ इन चीज़ों से। देखिए, हमने भी कोई कमाल नहीं छोड़ा, हमने भी मांगने वालों की लाइनें लगा दी हैं, हमने भी भिखारियों की लाइनें लगा दी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए यूएस कांग्रेस में तो उन्होंने खिताब किया, तो उन्होंने कहा मैं पहली दफ़ा जब वज़ीर आज़म बना था तो इंडिया वाज द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अभी जब मैं आपके पास आया तो इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में दिखाते हैं, कभी उन्होंने बुलेट ट्रेन बना दी, कभी सर वो अपनी जो है वो इलेक्ट्रिक कारें बना। 10 साल बाद मेक इन इंडिया इतना काम कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी जो एप्पल की एसेसरीज आती हैं, जो आईफोन मैन्युफैक्चर होके आ रहे हैं, वो भी इंडिया के मैन्युफैक्चर हम यूज़ कर रहे हैं। हम तो कहते हैं दुश्मन है भाई, दुश्मन है, मुकाबला करना तो इसमें मुकाबला करें ना सर। डेवलपमेंट दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बना दी, हमने क्या किया अपने मुल्क के लिए? सर हमने ये किया कि हमने अच्छे अच्छे तराने जारी कर दिए, बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए, कौम का जज्बा उभारना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, साथ साथ वो काम भी होना चाहिए जहाँ जो वहाँ पर हो रहा है। 40 करोड़ का झंडा बना दिया, और वो अपने 14 अगस्त पे गिफ्ट, वो अपने 15 अगस्त पे चंद्रयान पे जाते हैं, चांद पर जाते हैं, हाँ। और हम 40 करोड़ का झंडा बनाकर अब हमको सर आप 40 करोड़ का छोड़ के आप 60 करोड़ का बनाएं, आप 80 करोड़ का बनाएं, लेकिन पहले उस काबिल तो हो जाएं। आपका एक आम बंदे की मिसाल लेते हैं जी, कार किराया देते तुसी मार्बल उत्ते लवा लो 2 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, तो कार ढाडा अपना है कोई नहीं। तो हमारा ये घर अपना नहीं है, हमारी सड़कें गिरवी हैं, हमारी मोटरवे गिरवी है, हमारे एयरपोर्ट गिरवी हैं, हमारे जहाज़ गिरवी हैं, हमारे इदारे गिरवी हैं, और हम 40 लाख का झंडा सर 40 लाख का छोड़ के 80 लाख का बनाएं, लेकिन पहले उसके एबल हो जाएं, उसके बाद बनाएं, जितने मर्जी झंडे बनाएं आप। सर आपने कहा गिरवी रखवा दिया हर चीज़। सर 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। ये जब हम आंखें बंद करके यहाँ पर ये कह देते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया हुआ, अल्लाह ताला ने बनाया होगा, बनाया है, ज़रूर बनाया, लेकिन इस अंधे यकीन के साथ कि इसको जितना मर्जी खाओ कुछ भी नहीं होता। देखें ना, ये अंधा यकीन ने हमें 71 में हमसे हमारा पार्ट, जहाँ से पाकिस्तान की तहरीक स्टार्ट हुई थी ढाका से, वो हमसे अलग हो गया। आज हम अपनी हर चीज़ गिरवी रखवा रहे हैं। आपको नहीं लगता आप आंखें खोलने का टाइम आ गया? अब देख लेना चाहिए हमें आस पड़ोस के भी, वो कहाँ जा रहे हो और हम कहाँ हैं। सर ये चीज़ और ये जो लफ्ज़ आपने बोला ना, अल्लाह ने बनाया और अल्लाह ही करेगा, यही चीज़ तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। आप जब गुनाह करते जाए और अल्लाह पे छोड़ते जाए, तो अल्लाह को ये चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंद है। जब मोतसम बिल्ला पे एक जो जंगजू ने हमला कर दिया और मोतसम बिल्ला को कहा कि तुमने जो सजावटी लोहा लगाया हुआ, तुमने इसके तीर क्यों नहीं बनाया ताकि तुम मुझ पे चला सकते? मोतसम बिल्ला ने कहा यार अल्लाह मालिक है। उसने कहा अब जो मैं तेरे साथ करूंगा ना, उस जोश में आ गया, उसने कहा जो अब मैं तेरे साथ करूंगा वो भी अल्लाह मालिक। ये जो इंडिया की कामयाबी है, ये कोई एक्सीडेंट रातों रात नहीं हुई, ठीक है जी। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं अपनी डिजिटल एक्सेस में, अपने आप को इंटरनेट यूज़र्स में, ठीक है जी, चाइना से ज़्यादा यूज़र्स बताए जाते हैं। इसी तरह जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, रोड में, एयरपोर्ट्स में, मेट्रोज़ में, बुलेट ट्रेन्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो दैट मेक्स द सेंस कि भाई चीज़ें जो हैं वो किधर से किधर जो हैं वो पहुंची हुई हैं। ये कोई जिसनों साढ़े पंजाबी कहते हैं ना, ये कोई एक हलाई दा घर नहीं है कि जी ये बनना, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ मनी, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे करने जो है वो पड़ते हैं। और अगर आप ये भी देखें कि ये मेट्रो ये सारे भी देखें, जिसे वो कहता है, मैं यूनिसेफ का भी जिक्र किया गया है कि 2010 से लेकर 2020 तक
इंडिया ने तकरीबन 271 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से उठाया, ठीक है जी। तो मुझे याद आ रहा है कि इमरान खान अक्सर जिक्र किया करते थे कि जी वो देखें कितने लोगों को चाइना ने पॉवर्टी, दिस इज़ ए क्लासिक एग्जांपल एज वेल कि कैसे उठाया। और फिर एक्सपोर्ट जो हैं वो देखें, कहा जा रहा है कि ये बाय 2023 इस साल तक $1 ट्रिलियन तक जा सकती हैं। अब देखते हैं ये होती हैं या नहीं होती, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मेरा ख्याल है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन। और इसी तरह जो है वो जो ऑयल, रशियन ऑयल है, इंडिया वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को बेच रहा है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखें कि जो इंडिया की जो सेल एंड ट्रांसफ़र है F414 जेट इंजन्स की, जो कि इंडिया में बनाए जाएंगे बाय हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स की जो बनाएगी। 40 करोड़ का झंडा बना देते हैं लेकिन अपनी आवाम को फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड देखिए ये हमारी मेंटालिटी शो करवाती है, यही चीज़ हमारी इलिटरेसी शो करवाती है कि हम जो वर्किंग करते हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे नहीं करते। हम लोग वर्किंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे जो बज़ाहिर हम अपने ओपोनेंट को दिखाने के लिए, अपने ओपोनेंट कंट्रीज़ को जिनकी आपने बात की बेसिकली। अच्छा, आपने कहा कि ओपोनेंट कंट्री को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। सर वो तो चांद पे आज उतर रहे हैं, उनका चंद्रयान 3 उतर रहा है, वो तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में दिखाते हैं। कभी उन्होंने बुलेट ट्रेन बना दी, कभी सर वो अपनी जो है वो इलेक्ट्रिक कारें बना रहे हैं। देखिए हमने भी कोई कमाल नहीं छोड़ा, हमने भी मांगने वालों की लाइनें लगा दी हैं, हमने भी भिखारियों की लाइनें लगा दी हैं। बेसिकली हमारा काम क्या, हम लिटरेसी रेट पे फोकस ही नहीं कर रहे, हम जो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा ही नहीं रहे। हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को दिखाते हैं, करते नहीं हैं। हम चीज़ों को लोगों से अर्न करने की कोशिश करते हैं, खरीदने की, परचेज करने की कोशिश करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट को हम बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, हम इंपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसका फैक्टर ये है कि हम ये देखें, हमारा कोई बच्चा भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं तैयार होता? ये तो पाकिस्तानी नहीं, हमने इंपोर्टेड चीज़ लेनी है। हम एक नीडल से लेके हर चीज़, बच्चों की शॉपिंग करने जाते हैं वो भी इंपोर्टेड शॉपिंग करने के लिए आते हैं। हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो सेंटर में गैप क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी लो हो रही है और हम अपनी कौम पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। ये मेन प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम तब होगा जब आपकी जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी। डेमोक्रेसी तब स्ट्रॉन्ग होगी जब लोग पढ़े लिखे आएंगे। साहब मेंशन करते हैं ये प्रोफेसर साहब कि इंडिया जो कि लोगों जो बहुत सारे इंडिया के लोग हैं जिनके पास एडवांस डिग्रीज हैं लेकिन वो अपनी फील्ड में काम नहीं कर रहे। ये चीज़ मैंने भी बहुत पाकिस्तान में नोट की है कि बहुत सारे लोग जिनकी जो फील्ड है वो उसमें काम ही नहीं कर रहे, वहाँ जॉब्स ही नहीं है, ठीक है। सो वो डिफरेंट फूड में, वो जो है सर्विस में और इन चीज़ों में खैर लगे हुए हैं जो उनको मिलता है। और इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं कि लेबर पार जो है, लेबर फोर्स जो है पार्टिसिपेशन वो जो है वो 30% थी पहले 1919 में, जो कम होकर 2021 में 19% पे आ गई है। और अब मेरा ख्याल है कोई 23% के करीब है। सो वुमेन पार्टिसिपेशन इस भी, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगले दिन स्पीच सुन रहा था जो इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने की, वो ख़ास कोई इनिशिएटिव